नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद ये भी है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस डले हैं उससे भी आप क्या ले रहे होंगे, उसको हेल्प में ले रहे होंगे अपनी स्टडीज़ में। तो आज हम आगे का देखेंगे। तो लास्ट हमने कहाँ तक देखा था? लास्ट हमने देखा था 5G, मतलब जितने भी नेटवर्क्स होते हैं जैसे 1G 2G 3G 4G 5G। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि है किसके बारे में, तो वो है प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल्स मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब ये बहुत ही इसका बेसिक है, मतलब एकदम बेसिक। मतलब कोई अगर पूछे प्रोटोकॉल से क्या समझती हो, तो प्रोटोकॉल से ये समझते हैं कि ये सेट ऑफ रूल्स है। तो ये रूल्स किसी चीज के लिए, कहीं के लिए क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसका खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ना, कि आपको इतने बजे तक आ जाना है, आपको इतने बजे ही ऑफ मिलेगा, आपको वीक में ऑफ इतने एक बार मिलेगा, या फिर आपको मंथली एक मिलेगा सैलरी, ये है यहाँ का ड्रेस कोड, ये है यहाँ का विजन, ये है आपको इस पे चलना होगा, ऐसे रहना होगा, ऐसे करना होगा। तो एक रूल है पूरा, ठीक है। ऑफिस जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ के ऑफिस को प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं आप अपना जाके वहाँ पे मन मर्जी चला रहे हैं, तो नहीं, वहाँ पे कोई वायलेशन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ऑफिस का खुद का एक रूल बना हुआ है जो कि आपको फॉलो करना होता है। जस्ट लाइक स्कूल हो गया, स्कूल्स और कॉलेज में भी क्या होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है ना। ड्रेस कोड है तो आप ऐसे कह देंगे नहीं हम ड्रेस नहीं पहन के आएंगे, मेरी मम्मी बहुत सारा ड्रेस कर दिया, हम वही सब पहनेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। जैसे पीएम से मिलना हो आपको, प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल मोदी जी से मिलने के लिए एक पूरा सेट ऑफ रूल्स होता है, मतलब जिसको अभी बताया प्रोटोकॉल्स होता है। तो उस प्रोटोकॉल से क्या होता है, गुजरना पड़ता है किसी को भी। जैसे कोई मिनिस्टर भी हो या फिर कोई आम जनता हो या किसी भी टाइप का हो, तो उनको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है कि ठीक है, आपको क्या करना है, पीएम से मिलना है तो आपको एक महीना पहले आपको दिल्ली आना होगा। दिल्ली आने के बाद आपको ये चीज़ करना होगा, ऐसे रहना होगा, या ये चीज़ आपके पास नहीं होना चाहिए, तभी आप उनसे मिल पाएंगे। मतलब जो भी उनको उनके मिलने के लिए जो भी रूल सेट किए गए हैं उसी को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो वैसे ही है कि इंटरनेट, क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, डेटा ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं, मीडियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, प्रोटोकॉल है। ये लोग भी अपना डिसाइड कर लिया है कि भाई यही रास्ता है या ऐसा है, हम लोग ऐसा करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। ये लोग भी अपना रूल बना लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे समझेंगे। पढ़ लेते हैं। इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज a सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स दैट कम्युनिकेटिंग पार्टीज, सेंडर के बीच में होता है, द रिसीवर के बीच में, एंड ऑल द अदर इंटरमीडिएट डिवाइसेस नीड टू फॉलो। और जितने भी बीच में इंटरमीडिएट डिवाइस है सबको फॉलो करना है, वही सेंडर भेजने वाले को फॉलो करना है रूल, रिसीवर को भी करना है, और जितना इंटरमीडिएट बीच में जितना भी डिवाइसेस है सबको फॉलो करते हुए जाना है। वी नो डैट द सेंडर एंड द रिसीवर कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिफरेंट नेटवर्क। जैसे कि हम लोग को पता है या आप जानते होंगे, बहुत बेसिक है, कि सेंडर और रिसीवर क्या होता है, सेम नेटवर्क पे नहीं होता है। अब सेम नेटवर्क कहने का मतलब कि मान के चले आप अपने घर से किसी को मैसेज भेज रहे हैं, वो यूएस में रहता है, या यूएस के किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेल करना है। तो देखिए कितना फ़र्क है, आपका नेटवर्क यहाँ का है, वो अमेरिका का नेटवर्क है। तो वही है कि सेंडर और रिसीवर का क्या हो सकता है, नेटवर्क डिफरेंट हो सकता है, प्लेस डिफरेंस हो सकता है, लोकेशन स्पीड सब डिफरेंस हो सकता है। तो यही सब चीज़ को क्या करने के लिए, कि कैसे कम्युनिकेशन लिंक बैठाया जाए, कैसे डेटा को सही तरीके से भेजा जाए, डेटा जो है वही जाए, उसका आधा अधूरा फॉर्म नहीं जाए, टूटा फूटा फॉर्म नहीं जाए। इस सब चीज़ को ही ठीक करने के लिए प्रोटोकॉल्स बनाया गया है। डेटा ट्रांसफर रेट इन द डिफरेंट नेटवर्क कैन वेरी, रिक्वायरिंग डेटा टू बी सेंड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये समझ रहे होंगे आप। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगा मैं वहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगी। नीड फॉर प्रोटोकॉल्स, तो वही बताया क्यों जरूरत है। वी नीड प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट रीजन सच एज फॉलो कंट्रोल। जैसे कि किस लिए हम लोग को चाहिए, मतलब प्रोटोकॉल का जरूरत क्यों पड़ा, तो बहुत सारे इसके रीजन्स हैं। तो देखिए कौन कौन है, सच है जैसे कि फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। फ्लो मतलब आप अगर नेटवर्क एन में है और आपको नेटवर्क N2 में भेजना है, और आपका स्पीड मान के चले 2 GB जा रहा है, 2 GB पर सेकेंड तो नहीं, पर मिनट मान के चले, ठीक है। और इसका है डिवाइस स्लो, इसके पास आ रहा है, इसके पास 1 GB ही पर मिनट आ रहा है, पर मिनट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा।
मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है, ये भेजा जल्दी से लेकिन ये रिसीव बहुत धीरे धीरे कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है इसने जो भेजा वो उसको मिलेगा ही नहीं ठीक से, या टूट जाएगा। तो क्या हो सकता है, फ्लो कंट्रोल करना है, एसेस को कंट्रोल करना है, एड्रेसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर हैव द डिफरेंट स्पीड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा, वही है फ्लो कंट्रोल के लिए। 11.14 में दिखाया गया है कि कंप्यूटर ए क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है 104 मेगाबिट पर सेकंड से, और कंप्यूटर बी जो है वो डेटा को रिसीव कर रहा है 512 मेगाबिट पर सेकंड से। देखिए वेरी कर रहा है ना, रिसीव जो कर रहा है उसका स्पीड कम है और जो भेज रहा है उसका स्पीड ज़्यादा है, तो मिसमैच हो गया, ठीक है। इन दिस केस कंप्यूटर बी मस्ट बी एबल टू, देखिए मेरे को नहीं दिख रहा है, इन्फॉर्म computer B must be able to inform computer A about the speed of the mismatch so that the computer A can adjust its data transmission rate, ठीक है। तो क्या करेगा, B है ना, A को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि A का स्पीड ज़्यादा है तो B बोलेगा A को, ओ भाई थोड़ा सा धीरे, स्लो स्लो स्लो, क्योंकि मेरे पास जो स्पीड है वो धीरे धीरे वाला है, और तुम्हारे पास ठीक है 5G है लेकिन मेरे पास अभी भी 3G है, तो तुम थोड़ा सा ठीक से चल लो वैसे वाला। तो वही ए को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अपना डेटा ट्रांसमिशन रेट को थोड़ा स्लो कर लो, अदरवाइज सम डेटा विल बी लॉस्ट, नहीं तो डेटा लॉस्ट हो सकता है। एसेस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच नोड इन अ कम्युनिकेशन चैनल विल एसेस द लिंक शेयर्ड अमॉन्ग देम एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये तो फ्लो कंट्रोल के बारे में था। अब एसेस कंट्रोल मतलब किसको कंट्रोल करना है, कौन सा एसेस चाहिए, कौन सा पॉइंट चाहिए। विच नोड इन अ कम्युनिकेशन चैनल विल बी एसेस द लिंक शेयर्ड अमॉन्ग द एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब नोड से भी तो कनेक्टेड होता है ना डिवाइस, तो कौन सा नोड के पास ही वही डेटा जाना चाहिए। पता चला बहुत सारा नोड है और ये नोड को जाना चाहिए था ये वाले नोड में और ये चला गया इस वाले नोड में, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, डेटा ब्रेक हो सकता है, करप्टेड डेटा जा सकता है। अदरवाइज द ट्रांसमिटेड डेटा पैकेट विल कोलाइड इफ द कंप्यूटर आर सेंडिंग डेटा साइमल्टेनियसली थ्रू द सेम लिंक रिजल्टिंग इन द लॉस और द करप्शन ऑफ द डेटा। वही है, एक साथ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, डेटा आपका एक साथ जाएगा, जिस लिंक में जाना चाहिए था हर कोई को उसमें नहीं जाके सब एक में ही गया है, के साथ डेटा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, काम आपका ठीक से हो नहीं पाएगा, जो मैसेज बेचारा भेजना चाह रहा था वो मैसेज नहीं मिलेगा, उल्टा पुल्टा मैसेज मिल जाएगा, समझ रहे हैं। अब ये देखिए ये एग्जांपल था, तो देखिए ये भेजा है 1024 मेगाबिट्स, ये वाला है रिसीव्ड, इसको देखो क्या हुआ है, और इतना सारा डेटा इसका खत्म हो गया, बीच में ब्रेक हो गया बिकॉज इस सिस्टम का स्पीड कम था, ठीक है। Protocols also define the how computer identify one computer on a network, the forms to which the data should be converted for transit, how to decide whether the data received is so far that node to be forwarded to another node, ensuring that all the data have reached the destination without any loss, how to rearrange the packets and process them at the destination। तो ये बता रहा है इसका जरूरत क्यों पड़ा, वही कि पैकेट्स का अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए, डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, जो जिस नोड को जाना है वो उसी को फॉरवर्ड करें, तो ये सब आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, if all the rules or the protocol of a communication network are defined at one point, it becomes complex to ensure that the communicating parties follow the guidelines. In this section, we will briefly talk about some of the protocols required in the communication. हम लोग कुछ protocols को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, देख लेते कौन कौन सा है। तो ये है HTTP, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, VVI, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब ये एकदम प्राइमरी प्रोटोकॉल है किस चीज़ के लिए, अगर आप नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW यही है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसको चलाना चाहते हैं, इसका डेटा आप अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एकदम प्राइमरी है, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए जो होता है ना कि प्राइमरी चीज़ तो तुमको चाहिए ही चाहिए, तो वो HTTP है। मतलब हो सकता है इस वेब वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जो सबसे प्राइमरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने का क्या है, प्रोटोकॉल है ये। टीम बर्नर्स ली led the development of HTTP at the CERN in the 1989 in the collaboration with the Internet Engineering Task Force and the World Wide Web Consortium। तो ये सब पूछा जाता है, ये जो है ना आपका WWW, तो टीम बर्नर्स ली ये क्या है, लेट द डेवलपमेंट ऑफ द HTTP, इन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था HTTP का एट CERN, ये क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इन 1989 में।
किसके कोलैबोरेशन से, किसके हेल्प से, विथ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो ये भी याद रखेंगे, आई से इंजीनियरिंग, सॉरी हाँ, आई से इंटरनेट। पहला ज़्यादातर अगर कंप्यूटर में आई से शुरू है तो उसका मतलब इंटरनेट या इंटरनेशनल ऐसे होता ही होता है 80% में। तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तो इसको आप याद रखेंगे। एंड द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब या W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, ये कंसोर्टियम, इसको याद रख लेंगे। HTTP is a request response also called the client server protocol। तो HTTP किस टाइप का प्रोटोकॉल है, तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जैसे कि ये सिस्टम 1 है, ठीक है, और ये सिस्टम 2 है, सिस्टम 1 और ये सिस्टम 2 है। तो ये क्या करता है, इसको चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करेगा ना। रिक्वेस्ट किया आपने, जैसे वेब पेज www पे गए और आपने रिक्वेस्ट मांगा, जैसे होता है ना www.ये.com, बहुत जानते होंगे आप लोग इसके बारे में। तो क्योंकि आप लोग इंटरनेट से क्या करते हैं, आपको इसी का पढ़ाई करना है और आजकल इंटरनेट से सब कोई कनेक्ट है, तो ये चीज़ को तो आप लोग इसको गो थ्रू किए ही होंगे। इससे बिना मतलब ऐसे होता है कि नज़र उठाए तो इसके बिना इंटरनेट चला ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोला www। तो इससे क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आपने इसको रिक्वेस्ट किया और इसने आपको रिस्पॉन्स दिया, मतलब वापस से रिस्पॉन्स, जो भी आपने रिक्वेस्ट किया था कि भाई साहब मुझे ये चाहिए, इसने बोला हाँ 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 है मेरे पास, तो रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ मैं, रुको रुको। जैसे होता है ना कॉल वगैरह आता है इंपॉर्टेंट किसी क्लाइंट का, या फिर मिस्ड कॉल हो गया, तो आप बोलते हैं ना कि मैं आपके कॉल को रिस्पॉन्स कर रही हूँ या रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, आपका मिस्ड कॉल आया था, मैंने ये रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट दिया उसका अब मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ, ठीक है। दैट रन्स ओवर द TCP, और ये किस पे चलता है, HTTP, तो ये TCP पे चलता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल पे चलता है ये। द कॉमन यूज ऑफ HTTP इज बिटवीन अ वेब ब्राउजर, जो क्लाइंट होता है, वेब ब्राउजर क्या है, क्लाइंट, जैसे कि हम हो गए, मतलब यहाँ पे क्लाइंट तो हम हुए ही, लेकिन एक्चुअल में इंटरनेट के टर्म में बोलेंगे तो क्या हो जाता है, जैसे क्रोम, ठीक है, ऐसे ही होता है शायद से, क्रोम से कुछ होता है क्रोम का, तो क्या होता है क्रोम, तो क्या ये वेब ब्राउजर है ना, क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। यहाँ पे जाते हैं तो आप डालते हैं ना facebook.com और आपको दिख जाता है रिक्वेस्ट में एंजल प्रिया, एंजल प्रिया का क्या दिखता है, रिक्वेस्ट दिखता है एंजल प्रिया, और आप उसको फटाक से कर लेते हैं एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट, तो आपकी बन जाती है दोस्त, ठीक है। हालांकि एंजल प्रिया अब लड़का है लड़की है वो तो भगवान ही जाने, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या है, ये क्रोम क्लाइंट हो गया, एंड वेब सर्वर, वेब सर्वर मतलब जो सर्वर पे, सर्वर क्या होता है, जहाँ पे डेटा एक साथ रखा होता है। सर्वर मतलब जैसे कि आप इस टर्म में समझे, जियो वगैरह या मिंत्रा वगैरह का क्या होता है, वेयर हाउस होता है ना, कहते हैं ना कि हाँ इसका वेयर हाउस हैदराबाद में है या फिर यहाँ है दिल्ली में है, तो वेयर हाउस का ही मतलब होता है कि जहाँ पे उसका डेटा का सारा कलेक्शन रखा हुआ है, जितना क्लोथिंग है सारा उसका स्टॉक में रख के रखा हुआ है, कोई भी चीज़ का कमी होगा तो यहीं से जाता है, हर जगह हर रीजन में जाएगा, तो वैसे ही होता है सर्वर। सर्वर पे सारा डेटा, मल्टीमीडिया, फाइल्स, ऑडियो, फलना, जहाँ का चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, HTTP फैसिलिटेट access of hypertext from the world wide web by defining how the information are formatted and transmitted and how the web servers and the browser should respond to the various command, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, समझ ही रहे होंगे आप, हर चीज़ को तो समझाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ईजी भी है, जहाँ पे नहीं बिल्कुल लगे कि ज़रूरत है आपको एग्जाम में आएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, मैं बिल्कुल उसका ध्यान दे रही हूँ, मैं एकदम एक भी चीज़ मिस नहीं होने दूंगी। ए वेब पेज इज रिटन यूजिंग अ मार्कअप लैंग्वेज, तो वेब पेज को किससे लिखा जाता है, जैसे www है, आप एक्सेस कर रहे हैं, ये चला रहे हैं, तो इसको किसी चीज़ से लिखा गया है, क्योंकि ये खुल जाता है ना पेज, कोई भी पेज खोला तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारा होम पेज रहता है, इस इस पेज को भी बनाया जाता है, तो इस पेज को किसके हेल्प से बनाया गया, तो मार्कअप लैंग्वेज होता है, जैसे कि HTML, ठीक है। इस पेज को बनाने में क्या हेल्प किया है या कौन सा लैंग्वेज की हेल्प से बना है, तो मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से बनता है, जैसे कि HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देखिए मार्कअप लैंग्वेज लिखा ही हुआ है HTML, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।
तो ये हो गया HTML। तो ये HTML कहते हैं ना, HTML पेज है। अगर आप पता है कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर कोई पेज डाउनलोड करना हो तो आप क्या करते हैं, प्रेस करके रखते हैं, जोर से प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेव दिस पेज एज, या फिर सेव दिस HTML पेज, ऐसे करके डाउनलोड हो जाएगा। तो वही है, वो HTML से ही बना हुआ है वो पेज। तो वेब पे जितना भी पेज होता है, आप एक पेज, 1000 पेज, करोड़ों पेज खोले, सब HTML, मतलब HTML मेन है, HTML की हेल्प से बनता है। और भी अदर लैंग्वेज यूज होते हैं बट HTML बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या समझे, पहले आपने समझा कि www तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इस पे क्या होता है, आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो इसको किससे हेल्प से लेते हैं आप, किसकी हेल्प से, किस प्रोटोकॉल के थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो आपने क्या पढ़ा, HTML, हाइपर टेक्स्ट, सॉरी, HTTP, ठीक है, HTTP के हेल्प से जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल से गुजरना होगा इस पेज पे एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इस पेज पे आ गया, तो ये पेज किस चीज़ से बना है, तो ये बना है मार्कअप लैंग्वेज से, उसका एक एग्जांपल है HTML, ठीक है। एंड स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर फॉर एक्सेस वाया इट्स URL। अब URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितना भी मैं बता रही हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL होता है ना, जैसे कि वही facebook.com, बुक लिख दिया मैंने, सॉरी, फेस फेसबुक ही तो होता है, एक तो लिखा था मैंने facebook.com, ठीक है। जैसे कि कोई कॉलेज का साइट खोलना है, जैसे कि मगध महिला .ac.ni, NIN, सॉरी। तो ये सब क्या होता है, ये सब URL है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपको उस एड्रेस पे लेके जाता है, खास मतलब वहीं पे जहाँ पे जाना हो। अगर कहीं पे जाना हो तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना, तभी तो आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो आपको हर वेबसाइट, हर जैसे शॉपिंग साइट, हर मूवी, कोई भी चीज़ एक्सेस करना तो आपको उसका लिंक पता होता है पहले, या फिर देखते हैं लिंक शेयर करता है कि हाँ मुझे ये लिंक शेयर कर दो, मैं इसको ओपन करके आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा और मुझे गिफ्ट बहुत सारा मिल जाएगा। लिखा रहता है ना, फॉरवर्ड दिस लिंक टू 5 or 4 पर्सन, या फॉरवर्ड दिस लिंक टू योर ऑल अदर ग्रुप्स, ऐसे। तो इस लिंक को आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, सब जगह सेंड कर देते हैं, बिना कुछ देखे कि इससे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल वही है, ये जो लिंक है, तो लिंक क्या है, एड्रेस है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो जाके खुलेगा, और खुलेगा उसके पेज पे लिखा होगा, आप उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उसको सीखेंगे, वही होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, वेन एवर वी एंटर द URL, जैसे कि पूरा एक कंप्लीट इसका फॉर्मेट बोल सकते हैं। तो क्या होता है URL का, यहाँ सामने आपके लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि URL, जैसे कि HTTP, तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जाना है, क्योंकि आपने www यही एक्सेस करेंगे, और W वर्ल्ड वाइड वेब, और वर्ल्ड वाइड वेब का एग्जाम्पल जैसे कि क्या है, क्रोम है, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना। ये सब क्या है, ये सब www के ही थ्रू रन होता है, ये सब क्या है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है। तो आप गए क्रोम गए, www का ही एक क्रोम पे गए, तो आपको अब सर्च करना है, तो उसके लिए आपको URL पता होना चाहिए। तो यहाँ पे URL आपको पता है, उसके लिए क्या है, अगर इसको एक्सेस करना है तो आपको एक प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, जो कि होता है HTTP, एकदम ये प्राइमरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद 2 स्लैश डालेंगे, उसके बाद देखिए फिर www, अभी बताया www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये डाला क्योंकि यहीं से एक्सेस कर रहा है, सारा इंटरनेट यहीं से चलता है, सारा दुनिया भर का। फिर www.ncert.nic.in, ठीक है, इन मतलब इंडिया, NIC मतलब एजुकेशन से रिलेटेड होता है, इन मतलब इंडिया, NIC मतलब एजुकेशन, NCERT इसका डोमेन नेम है, मतलब ये इसका नाम है, ठीक है। और ये www समझ गए, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और ये हो गया इसका प्रोटोकॉल, ये हो गया www का वेब, तो ये NCERT नाम, ये हो गया NIC, ये एजुकेशन के लिए होता है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, IN मतलब इंडिया। अब देखिए एकदम इसके ncert.nic.in पे आप पहुंच जाएंगे, इन्हें ब्राउजर पे डालेंगे, इट सेंड HTTP रिक्वेस्ट, ये क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। जैसे कि यही है ना, HTTP रिक्वेस्ट क्या करता है, बताया था ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे काम करता है। तो HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर वेयर द NCERT.nic.in इज होस्टेड, जहाँ पे ये है उसको भेजेगा रिक्वेस्ट, एंड द HTTP रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा,
फ्रॉम द वेब सर्वर पेजेज एंड सेंड द रिक्वेस्टेड वेब पेज विच इज डिस्प्लेज ऑन योर ब्राउजर। तो वहाँ से क्या होगा, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा वो पेज, ठीक है। तो HTTP क्या करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कीजिएगा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और जो पेजेस बना है वो किसकी हेल्प से बना है, HTML से, मार्कअप लैंग्वेज होता है वो, ठीक है। अभी देख लेते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP इज द प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफेरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो ये भी क्या होता है, फाइल ट्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट है, FTP के बारे में भी पूछता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। देखिए सब में प्रोटोकॉल लिखा है क्योंकि ये सब एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफर्मिंग होगा, ठीक है। फाइल्स फाइल्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, लाइक HTTP FTP ऑल्सो वर्क ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। जैसे कि HTTP क्या क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे, तो FTP भी वैसी ही है। When a user requests for a file transfer with another system, FTP set up a connection between the two nodes for accessing the files. Optionally, the user can authenticate using user ID। क्या करता है, ऑप्शनली है, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है सब केस में होता है FTP में, मतलब ऑप्शनली अगर कोई चाहता है कि नहीं, यूजर जो मांग रहा है डेटा या ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको ऑथेंटिकेट करना होगा, मतलब उसको कुछ प्रोटोकॉल से और गुजरना पड़ेगा, मतलब उसको पासवर्ड वगैरह है तो कुछ देना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या देंगे, डेटा देंगे, ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि यूजर का ID और पासवर्ड, ठीक है। The user then specify the file name and the location of the desired file. After that, another connection set up and the file transfer happen directly between the two machines. However, some server provide FTP logins without the authentication for accessing files. लेकिन कुछ सर्वर क्या करता है, FTP logins करने के लिए जरूरी नहीं सोचता कि वो ऑथेंटिकेट करे, मतलब यूजर ID या पासवर्ड दे, कुछ करता है, तो डिपेंड करता है ये। File transfer between two systems seems simple and straightforward because FTP takes care of the issues between the two communicating devices, such as use of different conventions while naming files। देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़रूरी है, ये देख लेते हैं। FTP takes care of the issues, इसका ख्याल रखता है between two communicating device, जो दो communicating device एक दूसरे से बात कर रहा है, क्या ख्याल रखता है, such as यूज ऑफ डिफरेंट कन्वेक्शन वाइल नेमिंग फाइल्स। जो फाइल को अगर नेम करता है तो वो क्या करता है, डिफरेंट कन्वेक्शन यूज करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट एंड द डेटा इन द डिफरेंट फॉर्मेट में होना चाहिए डेटा, और हैविंग डिफरेंट डिक्शनरी स्ट्रक्चर। तो ये आप समझ गए होंगे, एग्जाम में पूछता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या है, ट्रांसफरिंग फाइल्स को भेजने के लिए, ठीक है, वन डिवाइस से अनदर मशीन में। ये सेम है HTTP की तरह, ये भी क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, मतलब सेम उसी की तरह फंक्शन करता है। ये देख लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP, ये भी आता है PPP। PP is a communication protocol which establishes a dedicated and a direct connection between the two communicating device। ये क्या होता है, डेडिकेटेड होता है। डेडिकेटेड का मतलब होता है खास। जैसे कि होता है ना, स्टडी में कहते हैं ना, अगर पढ़ाई कर रही हो तो डेडिकेशन से करो, मतलब तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन, तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे पढ़ाई पे होना चाहिए। या कोई भी जो भी कहता है ना, कोई भी काम करो तो शिद्दत से करो, वो जो शिद्दत वर्ड है उसी को आप डेडिकेटेड कह सकते हैं। ये डेडिकेटेड होता है एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में, मतलब एकदम इससे कनेक्शन करना है तो इसी से कनेक्ट करेगा और इसी को ट्रांसफर करेगा। दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ टू डिवाइसेस विल ऑथेंटिकेट ईच अदर एंड एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम टू एक्सचेंज डेटा, ठीक है। ऑथेंटिकेट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू राउटर्स विथ डायरेक्ट कनेक्शन कम्युनिकेट यूजिंग PPP। जैसे दो राउटर हैं, वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है या डायरेक्ट कनेक्शन करके कम्युनिकेट करता है PPP मॉडल पे। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, देखिए नाम से ही है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट मतलब एकदम पॉइंट से पॉइंट बात करता है, एकदम डेडिकेटेड है, एकदम खास चीज़ से जो कनेक्शन बिठाना है उसी से इसका कनेक्शन बिठता है, इधर उधर से नहीं, ठीक है। इसका रूट बिल्कुल नहीं भटकता, इसका रास्ता बिल्कुल नहीं भटकता है, उसी को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इसमें ऑथेंटिकेट भी करना होता है, और टू राउटर्स विद डायरेक्ट कनेक्शन कम्युनिकेट यूजिंग PPP, ठीक है। The internet users who connect their home computers to the server of internet service provider ISP through a modem also use PPP। देखे है ना, जैसे कि आपके घर में क्या होता है, जियो का आपने लिया है फाइबर, जियो फाइबर लिया है, ठीक है, जियो फाइबर लिया है, तो इससे आपको वाईफाई का कनेक्शन बन जाता है, जिससे आप इंटरनेट पूरे घर में चला पाते हैं, चारों तरफ चला पाते हैं, फ़ोन में, सिस्टम में, जितना भी चीज़ हो जिससे इंटरनेट चलता है। तो ये जियो फाइबर हो गया, जियो ब्रॉडबैंड हो गया, ब्रॉडबैंड भी कहते हैं इसको, ब्रॉडबैंड। तो क्या हो गया,
इसमें क्या होता है, पीपीपी मॉडल पे बेस्ड होता है, पॉइंट टू पॉइंट। इसमें क्या होता है, देखिए ये ब्रॉडबैंड है, तो ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे बढ़ता है, आपके सिस्टम से, आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से, ठीक है। तो वही इंटरनेट सर्विस, ये भी एग्जाम में पूछता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको आईएसपी कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वही है, द इंटरनेट यूजर्स हु कनेक्ट देयर होम्स कंप्यूटर, जो घर के कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं सर्वर ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थ्रू अ मॉडम, मॉडम से ही करते हैं, तो ये पीपीपी मॉडल पे ही बेस्ड है, मॉडम, ठीक है। मॉडम के थ्रू जब कनेक्ट होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का वाईफाई और आपका सिस्टम से, तो वो पीपीपी मॉडल पे ही बेस्ड होता है। द कम्युनिकेटिंग डिवाइस शुड हैव डुप्लेक्स मोड फॉर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल्स, जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है शुड हैव डुप्लेक्स मोड ऑफ this protocol. This protocol maintains, this protocols maintains data integrity, ensuring the packets arrive in order, in intimates the sender about damage or lost packet and asks to resend, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी को बहुत ध्यान में रखा जाता है, बट इन केस अगर डेटा क्या हो जाता है, डैमेज या लॉस्ट हो जाता है, तो उसको वापस से एक्नॉलेज किया जाता है, उसको बताया जाता है कि डेटा वापस से क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, पीपीपी मॉडल, एफटीपी मॉडल, एचटीटीपी मॉडल, एचटीएमएल मॉडल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब आप एकदम समझ गए होंगे, सब में देखिए लास्ट में प्रोटोकॉल है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।